It's the lecture about parasitic protozoa and human diseases, and we have discussed already the amoebiasis, our first portion. Parasitic protozoa and human diseases, it's the first lecture. इसमें हम पहले amoebiasis के हवाले से बात कर चुके हैं, उसको रिवाइज करते हुए हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। हमने पढ़ा था कि there are different types of parasites which may cause certain diseases, और हम प्रोटोजोन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें अमीबा, फ्लैजिलेट्स, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, एपिकम्प्लेक्सन्स और सिलिएट्स इंक्लूडेड हो सकते हैं which cause different sort of diseases. So let's move to the, ये भी हमने कुछ फैक्ट्स देखे थे लास्ट टाइम के प्रोटोजोन डिजीजेस they affect a large number of individuals worldwide. इसमें मलेरिया, लेशमैनियंसिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और सेगास डिजीज हमने टॉप जो है वो डिजीजेस पढ़ी थी जो प्रोटोजोआ की वजह से हो रही हैं और वर्ल्ड वाइड इफेक्ट कर रही हैं इंडिविजुअल्स को। इसमें एक अमीबा के हवाले से एक डिजीज है जो कि आपके जो नोट्स हैं वहां पे भी मेंशन्ड है, रिग्स डिजीज और पायरोया। एंड अमीबा जिंजिवालिस एक नॉन पैथोजेनिक अमीबा है दैट इनहैबिट्स द ह्यूमन ओरल कैविटी। ओकेजनली कोई दूसरी साइट्स पे भी हो सकता है ये अमीबा। इट्स ऑफन फाउंड इन कंजक्शन विद periodontal disease. No causative association has been definitely identified. लेकिन इसमें infection किस किस्म की होती है? Other human infecting species of entamoeba, they are discussed under amoebiasis already, and they are not considered pathogenic and feed on bacteria and other debris. इसके अंदर जो ट्रोफोजाइट स्टेज होती है वो समटाइम प्रॉब्लमेटिक होती है, ट्रोफोजाइट स्टेज, और गम्स के अंदर समटाइम जो ब्लीडिंग है वो कॉज कर सकते हैं ये एंटामीबा जिंजिवालिस, और ये ओरल कांटेक्ट से ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, लेकिन ये कोई शेयर डिजीज कॉज नहीं करते। इसको हम बोलते हैं रिग्स डिजीज और पायरोया। सो ट्रोफोजाइट स्टेज है इनकी, इन अमीबा की, जिसे हम इन्फेक्टिव स्टेज कंसीडर करते हैं। कॉमन यूटेंसिल्स वगैरह, कॉमन जो बर्तन वगैरह उनको यूज करने से भी ये डिजीज ट्रांसमिट आगे हो जाती है। और इसके अलावा जो डिफरेंट फ्री लिविंग अमीबा हमने पढ़े थे उस दिन भी, नेग्लेरिया फुलवेरी, अकेंथ अमीबा, इसके अलावा अकेंथ अमीबा केरेटाइटिस, ब्रेन और स्किन के हवाले से इन्फेक्शंस हम देख रहे थे। बैराम्यूथिया मैंड्रियलिस व्हिच कॉजेस बोथ स्किन एंड ब्रेन इन्फेक्शंस। ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अमीबे हैं जिसकी हम इन्फेक्शन डिस्कस कर चुके हैं कि वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और अमीबा मोस्टली जो स्टेज पे, इन्फेक्शियस स्टेज पे जब आपके लिए होता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रोफोजाइट स्टेज है, जो सिस्ट से डेवलप होती है। ट्रोफोजाइट बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई करके दोबारा से सिस्ट बना सकते हैं और दे में इन्वेड द इंटेस्टिनल म्यूकोजा, और इन्वेसिव इन्फेक्शन जो होगी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन दूसरी साइड तक सेपरेट कर सकती है। और ये जो पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन, इसकी बॉडी से अगर सिस्ट रिलीज हो रहे हैं तो वो किसी भी फूड सोर्स से, वाटर सोर्स से कंटेमिनेशन के बाद आगे ट्रांसफर हो सकते हैं। वेल, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स अबाउट ciliates, certain ciliates which causes diseases, and ciliates भी प्रोटोजोआ का ग्रुप है। इसमें एक एग्जांपल दी है Balantridium coli, though rare in the US, but it is intestinal protozoan parasite that can infect human. These parasites can be transmitted to fecal oral route by contaminated food and water. जैसे amoebiasis की बात कर रहे थे हम लोग कि इसमें भी जो ciliates हैं ये Balantridium coli, इसमें भी सिस से जब ट्रोफोजाइट बनता है तो उसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। सम ट्रोफोजाइट दे इन्वेड द वॉल ऑफ कोलन, और वहां पे अगर वो इन्वेजन कॉज कर रहे हैं तो वो डिजीज कॉजिंग स्टेज होगी जो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स की सूरत में जो है वो शो हो सकती है। सीरियस इलनेस कैन एक्सपीरियंस परसिस्टेंट डायरिया, ये डायरिया कॉज कर सकता है Balantridium coli, एब्डोमिनल पेन एंड सम टाइम एज परफोरेटेड कोलन, अल्सर जैसे सिम्टम्स भी अपीयर हो सकते हैं इसमें। When traveling to the endemic tropical countries, Balantridium coli infection can be, B. coli infection can be prevented by good hygienic measures, उसको अडेप्ट करते हुए। और इसमें जो डिस्पर्सल सोर्सेज हैं बिल्कुल अमीबा की तरह के, कि जब उस पर्सन की, इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस के थ्रू
ये अगर रिलीज हो जाते हैं तो ये सिस्ट फूड या वाटर में, अगर कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर कोई पर्सन यूज करेगा तो ये नेक्स्ट बी स्प्रेड कर जाएंगे। सो बीकोलाई ये एक सिलिएट प्रोटोजोन है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट के तौर पे काम करता है, और डायसेंट्री, प्रोटोजोन डायसेंट्री जिसे कहते हैं, सिलिएट डायसेंट्री जिसे कहते हैं, वो डिजीज ये कॉज कर सकते हैं। तो इसकी वही प्रिवेंटिव मेजर्स यही है कि वॉश ऑल द फ्रूट्स वेजिटेबल्स, क्लीन वाटर यूज किया जाए, और इवन इफ दे हैव रिमूवेबल स्किन तब भी उसको जो है वो प्रॉपर वॉश करके ही यूज करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा फ्लैजिलेट्स भी कुछ हैं सर्टेन जो कि इस तरह की डिजीजेस कॉज करते हैं, सच एज जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस। जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस, इसके जो प्रीवियस नेम है जियार्डिया लैम्बिया या डिडिनेलिस भी है, और इट्स अ मोस्ट कॉमन फ्लैजिलेट डायरियल डिजीज। ये मेजर डायरियल डिजीज है फाउंड थ्रू द वर्ल्ड, और इसमें ये जो प्रोटोजोन मिल रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिसको जियार्डिया कहते हैं। इसके सिम्टम्स और वेज ऑफ डिस्पर्शन अमीबियासिस और बीकोलाई, ब्लेंटिडियम कोलाई उससे रिजेंबल करते हैं। स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज ट्रोफोजाइट ही है जो डिवाइड भी कर सकती है और सिस्ट की फॉर्म में भी जो है वो मूव कर सकती है। बाकी इसकी जो इन्वेजन की स्टेजेस हैं या वेज ऑफ डिस्पर्सल है वो प्रीवियस दोनों ग्रुप से रिजेंबल कर रहे हैं, और ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक कॉलोनाइजेशन या एक्यूट और क्रोनिक डायरियल इलनेस कॉज कर सकते हैं। यू नो, एक्यूट एक माइल्ड फॉर्म होती है और क्रोनिक लॉन्ग टर्म फॉर्म होती है जो ये कॉज करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैज बीन फाउंड इन एज 80% ऑफ रॉ वाटर सप्लाईज। इसी वजह से इससे प्रोटोजोआ की वजह से जो डायरिया कॉज होता है, डायसेंट्री कॉज होती है, उसकी एक मेजर कॉज कंसीडर किया जाता है जियार्डिया लैम्बिया या जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस को। आपके नोट्स में से जियार्डिया लैम्बिया इंटेस्टिनैलिस मेंशन किया गया है। इट हैज बीन sampled from different lakes, streams, ponds, और 15% ऑफ फिल्टर्ड वाटर सैंपल्स वहां पर भी ये मौजूद हो सकता है। सो नेक्स्ट एपिकम्प्लेक्सा है। ये एपिकम्प्लेक्सा स्पोरोजोआ या स्पोर प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हवाले से। मलेरिया, ये आप पढ़ चुके हैं इसमें पहले ही, डिजीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओवर 100 मिलियन ह्यूमंस आर एस्टिमेटेड टू एनुअली कॉन्ट्रैक्ट द मलेरिया डिजीज, और इसकी बेसिक कॉज आप पढ़ चुके हैं, दैट इज प्लाज्मोडियम, वो इसकी बेसिक कॉज है। और सिम्टम इसकी क्या है भी, periodically एंड दे आर कॉल्ड पेरोक्सिज्म्स, सिम्टम्स इसकी कहलाती है, जो कि फीवर की फॉर्म में अपेयर होती हैं, periodically chills, fever, they correlate with the maturation of parasites। अब इसमें चंद एक इसकी जो इन्फेक्शन स्टेजेस है वो जाहिर है प्रीवियस जो आपने पढ़ी है, ये सिलिएट्स की, अमीबा के हवाले से, या आप अभी बात कर रहे थे इसमें फ्लैजिलेट्स, जू फ्लैजिलेट्स के हवाले से जो प्रोटोजोआ है, उनसे थोड़ा वेरी करती है, क्योंकि इसमें यूजुअली एक से ज्यादा होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। और इसके लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करने से पहले ये जरूर देख लेंगे कि दरअसल 4 स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम की जो कि मलेरिया के हवाले से जानी जाती हैं। एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसकी सिम्टम्स 48 आवर्स के बाद रिपीट हो रही होती हैं। फाल्सीपेरम है जो कि मोस्ट विरुलेंट फॉर्म है मलेरिया की ह्यूमन में, और इट्स रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी स्पेशली इन अफ्रीका। ये किसी जमाने में ये वर्ल्ड वाइड डिजीज थी, बट नाउ इज मेनली ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा है। फिर प्लाज्मोडियम मलेरिया, जिसके सिम्टम्स अपेयर हो रही होती हैं आफ्टर 72 आवर्स, और प्लाज्मोडियम ओवेल भी है, दैट इज रेयरेस्ट ऑफ द 4 ह्यूमन मलेरियल स्पीशीज एंड इज प्राइमरीली ट्रॉपिकल इन डिस्ट्रीब्यूशन। लाइफ साइकिल आप लोग प्रीवियस सेमेस्टर्स में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, यकीनन दोबारा से यहाँ पे देख लीजिए। वही प्रोटोजोन्स हैं जो डिजीज कॉजिंग है, तो इस हवाले से आपको ये भी अच्छे से याद रहना चाहिए कि इन्फेक्टिव स्टेज जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो से ट्रांसफर होती है, दैट इज स्पोरोजाइट। लिवर को इन्फेक्ट करेगी और लिवर में स्पोरोजाइट सब डिवाइड करेंगे मल्टीपल फिशन से, तो वो शिजोगोनी या मीरोगोनी कहलाता है। मल्टीपल फिशन को हम शिजोगोनी कहते हैं, और उस शिजोगोनी के दौरान जो मीरोजाइट्स डेवलप हो रहे होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज मीरोगोनी। मीरोजाइट्स इन्फेक्ट करेंगे रेड ब्लड सेल्स को, वहां पे न्यू मीरोजाइट्स भी बन सकते हैं, या फिर ये ह्यूमन ब्लड के अंदर गेमेटोसाइट्स पे भी कन्वर्ट हो सकते हैं।
जब मीरोसाइट्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो यहाँ पे उनकी मल्टीप्लिकेशन के दौरान रेड ब्लड सेल रप्चर होंगे विच प्रोड्यूस पायरोजेंस एंड दैट रिजल्ट्स इन पायरेक्सिया और फीवर। और इसके बाद ये जो गेमेटोसाइट्स हैं दे आर, इफ अगर कोई और मॉस्किटो बाइट करता है उसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को तो उसकी बॉडी में जाके गेमेटोसाइट पहले फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये गेमीट फ्यूज करेंगे, विल प्रोड्यूस जाइगोट, दैट जाइगोट में बी कन्वर्टेड इनटू oocyst। oocyst गट में मौजूद होता है और माइग्रेट कर जाता है स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, और स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जाके फिर से डिवीजन होके तो आप कह लें कि स्पोरोजाइट्स वो डेवलप हो जाते हैं जो कि दोबारा से इन्फेक्टिव स्टेज है। यहाँ पे मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करना चाहूँ। Here is the list of some of the drugs which are used for the treatment of malaria। इसमें सिंकोना मोस्ट कॉमन है जिससे क्विनीन या क्विनिडीन केमिकल ऑब्टेन किया जाता है। 4 अमाइनो क्विनोलिन्स, क्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन है, और इसके अलावा 8 अमाइनो क्विनोलिन्स इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, क्विनोलोन, मेथानोल, एंटीफोलेट्स हैं, पायरीमेथेन, मेथामाइन, और इसके अलावा सल्फाडॉक्सिन, प्रोगेनिल, ये डिफरेंट एंटीफोलेट्स जो है वो केमिकल्स भी यूज होते हैं टू ट्रीट मलेरिया। एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है समटाइम। हाइड्रो नेफ्थोक्विनोन इसका यूज किया जाता है, ये भी क्विनिन की मॉडिफाइड फॉर्म है। और चिनेगोसो कंपाउंड्स ये भी कुछ यूज होते हैं सच एज आर्टिसिनेट, आर्टिमेथर और आर्टिथिथर। ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स या केमिकल्स यूज हो रहे होते हैं। इसके अलावा सिर्फ ये प्लाज्मोडियम ही ऐसा कोई एपी कम्प्लेक्सन नहीं है जो डिजीज कॉजिंग है, और जो हमारे पास आप कह लें कि ज़ूफ्लैजिलेट्स में कुछ आता है ट्राइपेनोसोमा, ये एपी कम्प्लेक्सन्स में नहीं आएगा, इट्स अ ज़ूफ्लैजिलेट ट्राइपेनोसोमा। It's a group of zooflagellate which causes African trypanosomiasis या African trypanosomes और Old World trypanosomes इनको बोला जाता है। ये प्रोटोजोन फ्लैजिलेट्स हैं और जीनस इनकी ट्राइपेनोसोमा, सब जीनस ट्राइपेनोजोन भी जो मेंशन की जाती है। इसकी दो सब स्पीशीज दैट आर मॉर्फोलॉजिकली इंडिस्टिंग्विशेबल कॉज डिस्टिंक्ट डिजीज पैटर्न इन ह्यूमन, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसाई गैम्बियंस and Trypanosoma brucei rhodescens causing acute African trypanosomiasis। ये इसको ये भी बोलते हैं African sleeping sickness, ये African sleeping sickness भी कहलाती है। And the third subspecies Trypanosoma brucei is a parasite primarily of cattle and occasionally other animals, and in normal condition does not infect human। इसमें जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है कि सीसी फ्लाई जो कि वेक्टर है ट्राइपेनोसोमा का, इट टेक्स अ ब्लड मील एंड इंजेक्ट ट्राइपेनोसोमा ब्रूसाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दरअसल ये इन्फेक्शन स्लाइवा थ्रू ही ट्रांसमिट होती हैं कि जब ये ऑर्गेनिजम्स, जब ये इन्फेक्टेड जो फीमेल एनोफ्रीज मॉस्किटो है, ये इन्फेक्टेड, यहाँ पे हमारे पास सीसी फ्लाई की बात की गई है, जब ये इंजेक्ट करते हैं एंटीकोगुलेंट तो उसके साथ ये पैरासाइट्स को भी इंजेक्ट करते हैं। देन ट्राइपेनोसोमा ब्रूसाई मल्टीप्लाइज बाय बाइनरी फिशन इन ब्लड, लिम्फ एंड स्पाइनल फ्लूइड, और उसके बाद सीसी फ्लाई इट कैन टेक अ ब्लड मील एंड इंजेस्ट ट्राइपेनोसोमा ब्रूसाई अगेन। अब सीसी फ्लाई में इसकी स्टेजेस कौन कौन सी कंप्लीट होती है? मिड गट में मल्टीप्लाई करेगा ये बाइनरी फिशन से और ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिर इन्फेक्शियस स्टेज के अंदर। फिर ट्राइपेनोसोमा एंटर्स salivary glands and multiplies और फिर से ये ट्रांसमिट हो सकता है किसी मैमेलियन होस्ट के अंदर। इसके इन्फेक्टिव स्टेजेस ह्यूमन के लिए वो होंगी जिसमें जनरल एपैथी, मेंटल डलनेस, या फिर आप कह लें कि स्लीप एक्टिविटी कॉज करता है इवन ड्यूरिंग द डे। सीवियर केसेस में ये हार्ट फेलियर, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स या डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये पैरासिटिक प्रोटोजोआ फ्लैजिलेट्स के हवाले से था। इसमें जो ड्रग्स या मेडिसिन यूज होती हैं ये भी जरूर आपने मेंशन करनी है। सुरामिन है, मेलासोप्रोल है, एफ्लोरनेथिन है, और इसके अलावा निफ्रोटाइमोक्स व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद
एफ्लोरनिथीन यूज्ड टू ट्रीट अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस। ये डिफरेंट ड्रग्स के नेम्स हैं जो इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किए जा रहे होते हैं। सो these are some of the protozoan diseases which are caused by different protozoan parasites. अगर यहाँ तक कोई क्यूरी कोई बात है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।